अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम टैबलेट देंगे। 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे आप? कौन सा कैप्सूल दिया आपने? और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पौनवीर 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है, और अब चुपचाप अकेले में वो प्रैक्टिस हो रही है 3x66 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अकेले में प्रैक्टिस हो रही है, सोचिए, बोलने की। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें, तो देखने जाते हैं। वो उद्घाटन नहीं था, वो गलतफहमी मत रही है साहब। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग, तो उसको देखते हैं पहले। बीजेपी वाले देख आए, हो सकता है उस एयरपोर्ट में देख। जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी, उसी दरवाजे को ओम प्रकाश राजू बंद किए दे रहे हैं, और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटनी लगा देंगे। कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और कई ऐसे काम भी करती है जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, लखनऊ की मेट्रो, जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, सैमसंग के बारे में क्या जाने वो। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया, और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही, और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पौनवीर 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे, उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था। जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे, नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां है। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी।
वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है उसके बजट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब है सरकार के पास? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। ये जौनपुर के नेता बैठे हमारे, बताइए जौनपुर का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, और आप बताइए कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना 4.5 साल इंतजार किया जिसने, और इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि समाजवादी सरकार ने बनाया है। सवाल समाजवादी सरकार के इंस्टीट्यूशन का नहीं है, सवाल यह है कि 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को कैंसर का इलाज नहीं दिया, उन्हें बेचारों को भटकना पड़ा दूसरे शहरों में जाकर के। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में यह नहीं लिखे के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। तो आप भी सोचो। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें, तो देखने जाते हैं। वो उद्घाटन नहीं था, वो गलत फहमी मत रही है साहब। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो ये बीजेपी वाले देख आए, हो सकता है उस एयरपोर्ट पे भी। जिस दरवाजे से ये लोग आए थे, बीजेपी के लोग, उसी दरवाजे को वो राजभर जी बंद कर दे रहे हैं। ये परेशानी है उनको। बात समझ गए? जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी, उसी दरवाजे को ओम प्रकाश राजभर जी बंद किए दे रहे हैं, और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटकनी लगा देंगे। ये तकलीफ है उनको। अखिलेश जी, आपकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हवाई जहाज में हुई, क्या कोई बात हुई? आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। ये कोई सवाल है आपका? बताओ। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के क्रेडिबिलिटी ये तो है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम से कम ये तो है कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और कई ऐसे काम भी करती है जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की मेट्रो है, अगर ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन जरूरत समझा कि एक शहर को, बड़े शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, वो दे करके दिखाया। और सोचिए, एक केवल सेक्शन में चली है तो क्या 4000 से ज्यादा इंजीनियर या उसके आसपास नौकरी मिली कि नहीं मिली? यही आपका SCL जो बगल में खुला है, उसमें जो टारगेट है, अभी 4000 से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां मिली कि नहीं मिली? जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, सैमसंग के बारे में क्या जाने वो? क्या जाने सैमसंग के बारे में? और क्या कहते हैं, सैमसंग वो लेके आए। सैमसंग को लाने का काम, उसका एक्सटेंशन होने का काम, मुझे अच्छी तरह याद है कि सैमसंग का प्लांट तमिलनाडु जा रहा था। उस समय वहां की मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, कुछ सहूलियत दे रही थी वो सरकार,
उस समय जो सैमसंग के अधिकारी आए, मैंने उनसे कहा कि हम उनसे बेहतर आपको सहूलियत देंगे, ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी। और उसका परिणाम ये है कि सैमसंग का एक्सपेंशन प्लांट लगा नोएडा में। सोचते हो क्या नौकरी मिली होंगी वहां पर। 3 मैंने उदाहरण दिए आपको। तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश के पास, जो समाजवादी सरकार की देन है। ये जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं जो डिफाइन हो रहे हैं आज, और अब चुपचाप अकेले में वो प्रैक्टिस हो रही है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अकेले में प्रैक्टिस हो रही है। सोचिए बोलने की, जब सरकार चली जाएगी तब मैं सभी ये सवाल केवल यहां पूछते हो कि दूसरी उसमें प्रेस में भी करते हो? वहां बैन हो गए आप? कौन बोल रहा है? कौन डिप्टी सीएम? अभी उनका नहीं सुना, कोई सुन नहीं रहा, लेखपाल भी नहीं सुन रहा उनकी बात। नहीं, वो इसीलिए लेखपाल भी नहीं सुन रहा उनकी अब तो। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी में अलग दलों से शामिल होने आए हैं, मैं उन सबको समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। उन सबका मैं स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता को लगातार जोड़ेंगे, जिससे बहुमत की सरकार, और जिस तरीके से जनता की भावना है कि 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और जिताएगी, उस भावना के साथ काम करेंगे। मैं अपने दोनों पत्रकार साथी जिनका जन्मदिन है, हाँ माफ करिएगा दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।